जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम शुरू करने वाले हैं एकदम अच्छा टॉपिक, यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी। ठीक है, बहुत सारे मेरे साथी का मैसेज आया कि सर फर्स्ट ईयर का आपका फार्माकोग्नोसी बहुत ही बढ़िया था 2022-23 के लिए। हम 2023-24 के लिए एक नया बैच स्टार्ट किए हैं। आपका फार्माकोग्नोसी हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, यानी अब देखिए फार्माकोग्नोसी 2023 और 24 का प्लेलिस्ट में जाके आप बारी बारी से ऐसे देख सकते हैं। ये है पहले 2023 और 24 का पहला लेक्चर। इसके पहले हम सिलेबस का इंट्रोडक्शन हर एक सब्जेक्ट का दे चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो थोड़ा सा तगड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले हमें क्या पढ़ना, फार्माकोग्नोसी होती क्या, उसकी डिफिनेशन, ठीक है, एकदम डिटेल में। सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है, क्रूड ड्रग्स होती क्या, उसका सोर्स क्या होता है, ये सब हमें क्या करेंगे इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। क्या देखेंगे, हिस्ट्री एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आपका क्या होगा, एकदम से प्यारा सा टॉपिक होने वाला है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा जो भी वर्ड बोला जाएगा, क्योंकि इसमें जो ही वर्ड कंसीडर किया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम से इजी फॉर्म में हो, उसी को कंसीडर किया गया। ठीक, तो चलिए आपका सबसे पहला तुम्हारा फार्माकोग्नोसी, ठीक है, आप इसमें पढ़ेंगे तो आप एकदम अच्छे से आयुर्वेदा गुरु समझो बन जाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें होता क्या है, पहले डिफिनेशन समझते हैं। फार्माकोग्नोसी यानी इज डिफाइन एज ए साइंटिफिक हो गया, सिस्टमैटिक यानी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब किसी भी क्रूड ड्रग्स की स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर का, ये सब कुछ हम डिटेल में देखते हैं क्या, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत। ठीक, अलॉन्ग विथ देयर हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री क्या है, कल्टीवेशन क्या, प्रिपरेशन फॉर मार्केट के लिए प्रिपरेशन कैसे किया जाता, क्यों किया जाता, किस लिए किया जाता है, सब कुछ क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक, अब बार बार एक टर्मिनोलॉजी आ रही है, क्रूड ड्रग्स क्या होती है। क्रूड ड्रग एक ऐसी ड्रग्स होती है जो किसमें डायरेक्ट प्लांट से, मतलब क्रूड ड्रग एक ऐसा ड्रग्स होता है जो सीधे प्लांट से प्राप्त किया जाता है, इसमें किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं होता। ठीक, अब समझें, मतलब ऐसी ड्रग जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है, उसमें किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन वगैरह नहीं किया जाता, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग्स। अब इसमें हम फार्माकोग्नोसी के अंदर किसी भी क्रूड ड्रग का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है, उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। जैसे मान लेते हैं आप नीम का पेड़ देख रहे हैं, तो उसमें कौन सा केमिकल है, निमिडीन है। ठीक है, निमिडीन है, तो बताइए उसमें से उसका कैरेक्टर क्या है, उसका फिजिकल कैरेक्टर क्या है, केमिकल कैरेक्टर क्या, बायोलॉजिकल सोर्स, यानी प्लांट जो आपके सामने दिख रहा है वो उसका बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है। ठीक है, मतलब एल्गी है कि हायर प्लांट है, हर्ब है कि सर्ब है, ये सब कुछ इसमें हम डिटेल में देखते हैं किसी भी क्रूड ड्रग्स के बारे में। ठीक, उसकी हिस्ट्री, मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक, वो कैसे कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या है, एलोवेरा है। ठीक, एलोवेरा की हिस्ट्री क्या है, वो उसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है और कैसे प्रिपरेशन किया जाता है किसी भी मार्केट में लाने के पहले। ठीक है, यही कहलाता फार्माकोग्नोसी। ठीक है, अब देखिए फार्माकोग्नोसी डिराइव फ्रॉम टू वर्ड। फार्माकोग्नोसी दो वर्डों से मिलकर बना होता है। पहला जो फार्माकोन होता है मतलब ड्रग्स होता है, फार्माकोन मतलब क्या होता है, ड्रग्स होता है। कुग्नोसी मतलब देखिए फार्मो, ठीक है, यहां से लिख दिया गया, कुग्नोसी यहां से लिख दिया गया, एक वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया। ठीक, लिखा क्या, फार्माकोन मतलब ड्रग्स हो गया। किसी भी ड्रग्स के बारे में अच्छे से नॉलेज एक्वायर करना क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी कहलाता है। एक्चुअल में यहाँ पर क्रूड ड्रग्स होना चाहिए, क्योंकि हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं। किसी भी ड्रग्स की अच्छे से नॉलेज एक्वायर करना क्या कहलाता, फार्माकोग्नोसी कहलाता। डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, फार्माकोन मतलब ड्रग्स होता, कोग्नोसी मतलब टू एक्वायर द नॉलेज के बारे में। ठीक, इतना हुआ। अब आते हैं सोर्स ऑफ ड्रग्स पे, इतना समझे कि नहीं। ठीक है, इतना यदि समझे होंगे, ठीक है, तो हम आते हैं सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब क्रूड ड्रग का सोर्स क्या क्या हो सकता है बताइए। अगल बगल आपके जितने भी प्लांट हैं, तो प्लांट के बताइए। सबसे पहले दो चीज यहां बता देते हैं। किसी भी प्लांट के देखो, ये मान लेते हैं प्लांट है, तो नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, रूट कहलाता है।
ठीक। अब रूट कहलाता है, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट रूट है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, सूट वाला रीजन। क्या हो गया, सूट वाला रीजन है, ठीक है। ये हो गया सूट वाला, क्या कर रहे हैं सर जी, सूट वाला रीजन है, ठीक है। यानी नीचे रूट ऊपर सूट। सूट के अंदर क्या क्या चीज आती है हम बना के दिखा देते हैं। ये आपके पास रूट वाला और ये आपका तना हो गया, तने में सूट आता है, ठीक। ये उसकी प्लांट हो गई, ठीक है, प्लांट हो गई। और यहां से क्या हो गई, लीफ हो गई, और उसका फ्लावर हो गया, उसका फ्रूट हो गया, सब सूट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहां से अब देखिए क्या क्या चीज हमसे पहले पढ़ना, प्लांट, ठीक है। अब प्लांट में क्या क्या आ सकता है, रूट से भी लिया जा सकता है, सूट भी से लिया जा सकता है। और इसमें बहुत सारी टर्मोलॉजी आती है, राइजोबियम क्या होता है, राइजोम होता है, ठीक है। जब उसका क्या होता है, एक टर्मोलॉजी आती है, ट्यूबर आता है, ठीक है। ट्यूबर मतलब क्या, जब स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है तब ट्यूबर बोलते हैं। जब हमारा क्या होता है, रूट का मॉडिफिकेशन होता है तो उसे हम राइजोम बोलते हैं। एक टर्म आता है थोर्न। थोर्न मतलब जो आपके बगल में नींबू है, नींबू का पेड़ देखे होंगे तो नींबू के पेड़ में कांटा निकला रहता है, वो तुम्हारा थोर्न, यानी एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए वो जाना जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कितने सोर्स हैं क्रूड ड्रग्स के। क्रूड ड्रग्स समझे, अब क्रूड ड्रग कहां कहां से प्राप्त किया जाता है, उसका सोर्स होना चाहिए कि नहीं कोई। जैसे मान लेते हैं अब रसगुल्ला बन रहा तो रसगुल्ला का कोई ना कोई सोर्स है, पनीर बन रहा पनीर का कोई ना कोई सोर्स है, ठीक। तो यहां से प्लांट पे आते हैं। प्लांट से क्या मिलता है, नीम मिलता है, जो आपको पढ़ना है बढ़िया से एकदम से, ठीक है। तुलसी, टर्मरिक, मतलब नीम हो गया, तुलसी हो गया, टर्मरिक, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्लांट के कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आप छाप दिए जो क्रूड ड्रग्स के बारे में, इसमें मतलब डायरेक्ट। अब नीम का बात करते हैं तो नीम का हर एक पार्ट यूज किया जाता है, जैसे पत्ती यूज किया जाता है, उसकी छाल को बुक के किसी भी आप घाव पे रहते तो बहुत तगड़ा घाव साफ करता है, ठीक। उसका रूट ले लीजिए, रूट भी क्या कर देते हैं लोग यूज कर देते हैं। नीम का तेल भी यूज करते हैं, इसको जो उसकी इतने छोटा छोटा फल होता उससे निकलता, उसे भी यूज कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये सबका सोर्स है। अब हम बच्चे से यूज करते। तुलसी की बात की जाए तो तुलसी क्या होता है, चाय पत्ती में यूज कर देती है, एंटी बैक्टीरियल होती है। आपका यदि नोज प्रॉब्लम है, ठीक है, नोज का प्रॉब्लम है, आप तुलसी का क्या कर दीजिए, आता है ऑयल, मतलब मार्केट में आता है तुलसी, ठीक है, वो डिब्बी में आती है, थोड़ा सा उसमें लिक्विड के फॉर्म में रहता है, उसे यूज करिए, बहुत अच्छा मेडिसिन है, ठीक। अब देखिए टर्मरिक, जिसे हल्दी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सब बताइए क्या है, हल्दी आप खा रहे हैं तो आप एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल सब कुछ से आप लड़ सकते हैं एकदम अच्छे से, ठीक। ये होता प्लांट के कैटेगरी में। एनिमल आता क्या हो गया, हनी बी हो गया, शार्क लीवर ऑयल हो गया। हनी बी क्या होता है, हनी बी यानी शहद के बारे में बता रहा है। अब बताइए शहद जो खाते हैं तो क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर बनता है। क्या ठंडियों में बच्चों को देखो हनी दी जाती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत तगड़ा बन जाए, ठीक है। तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। शार्क लीवर ऑयल, अब शार्क लीवर ऑयल में देखा जाए तो हमारे सिलेबस में दो है, एक शार्क लीवर ऑयल और एक और लीवर है, ठीक है। तो वो सब आपको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे से। अब ये सब होते क्या है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं। क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा सोर्स होते हैं, ठीक। ये हो गया, स्किन प्रॉब्लम में तगड़ा यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं मिनरल पे। मिनरल क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो क्या जमीन से निकाले जाते हैं, ठीक है, जमीन से निकाले जाते हैं उन्हें मिनरल, हिंदी में देखा जाए तो इसे खनिज बोलते हैं। इसमें चाक आता है, टाल का आता है, ETC, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब सर कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज भी काजेज करते हैं, मतलब बीमारी। अब देखिए हमारे तरह दो तरह के फ्रेंड होते हैं, एक थोड़ा हरामी टाइप के होते हैं जो क्या कर देते हैं, हमेशा तुम्हारी बुराई करते हैं, और एक बढ़िया दोस्त रहता है क्या कर देता है कि कोई है कैसे मल ले, चल पीट पाट देता है। ये होता है ना, तो ये सबके ग्रुप में कोई ना कोई एक बंदा होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ बहुत नुकसानदायक होते हैं। जैसे आपके अगल बगल आदमी है, ठीक है, तो कुछ क्या कर देते हैं, आपकी बुराइयां करते रहते हैं, कुछ क्या आपका बहुत बढ़िया आपका उत्साहन बढ़ाते हैं कि आप आगे बढ़ सके, ठीक। जिंदगी अभी लड़ना है, ठीक है। जिंदगी में यदि लड़ना आप भूल जाएंगे तो समझो सब कुछ भूल गए, ठीक है। जिंदगी है, जैसे अब प्रेजेंट टाइम में हर एक पेड़ को देखो, पेड़ को आप ढेला मार रहे हैं, इन्वायरमेंटल से लड़ रहा है, धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बताओ धूप है, गर्मी है, पानी है, सब कुछ रहा तो धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं। उसी तरह से आपकी जिंदगी है, ठीक। आप सबसे यदि लड़ते चले जाएं तो एक दिन अच्छे शिखर पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक यानी एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है उसे यूज की जाती है। अब सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी, सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी, 2022 का बोर्ड में आया क्वेश्चन है, ठीक है। यही पूछा गया था पेनिसिलिन किसने बनाया था। आप कमेंट बॉक्स में भन्न से लिख के दिखाइए, कितने लोग ऐसे हैं देखें लिख के दिखाते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है, मेराइन होता है। मेराइन मतलब ऐसे पानी जिसमें साल्ट की मात्रा क्या रहे, ज़्यादा रहे। ऐसा पानी, ऐसा वाटर जिसमें साल्ट का मात्रा ज़्यादा रहे। जैसे क्या होगा, सी वाटर, मेराइन वाटर है। आपके घर में अगल बगल जो गढ़ई गुड़हम सब कुछ दिख रहा हो, तुम्हारा फ्रेश वाटर के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब कहेंगे फ्रेश वाटर कैसे, मतलब उसमें नमक की मात्रा नहीं। ऐसा ना तुम समझो नाली का पानी फ्रेश वाटर नहीं, वो भी फ्रेश वाटर है, क्योंकि उसमें साल्ट की मात्रा क्या है, नहीं है। मतलब ऐसे पानी जिसमें साल्ट की मात्रा होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेराइन बोलते हैं। तो इसमें साल्ट आता, कुछ प्रोटोजोआ आते हैं जो सोर्स ऑफ ड्रग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, अब यहीं से हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री क्या होता है, हिप्पोक्रेट फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। क्या, अब इसकी हिस्ट्री क्या होती है, अब देखिए फार्माकोग्नोसी है। ठीक है, तो इसमें जितने भी आपके आयुर्वेदा गुरु हैं, होम्योपैथ गुरु हैं, यूनानी है, सिद्धा है, ये सब को इसी के अंतर्गत आता है। जैसे आपके अगल बगल देखेंगे सिटी उटी में खुला होगा यूनानी। ठीक है, यूनानी जो क्या कर देते हैं, वो लिक्विड के फॉर्म में मेडिसिन देते हैं, वो हो गया। होम्योपैथ जो गोली के फॉर्म में देते हैं। आयुर्वेदा जो क्या कर देते, किसी भी ड्रग्स का, अपने गांव में देखेंगे, जैसे आप मैच वैच खेल रहे हैं, ठीक है, आपको चोट लग गई तो एक घास आती तो रगड़ के रख देंगे, तुरंत उस पर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता ना, खून बंद हो जाता है। तो वो सब इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स क्या होता है, हिप्पो यहाँ पी लगा देना, ओ लगा देना यहाँ से। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स क्या होता है, फादर ऑफ मेडिसिन, यानी फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोला जाता है, हिप्पोक्रेट को बोला जाता है। अरिस्टोटल ने पहली बार प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को बांटने वाले दो वैज्ञानिक थे, अरिस्टोटल और थियोफ्रस्टस हैं। ठीक, तो यानी एनिमल किंगडम, पहले देखो क्या हो गया, किंगडम दो ही बांटे गए थे, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। जो चल फिर जा रहे थे उन्हें एनिमल के अंतर्गत रख दिया, जो एक जगह स्थिर थे उन्हें हम क्या कर दिया जाएगा, प्लांट के अंतर्गत रख दिया जाएगा। अब इनके अंदर फर्दर डिवाइड किया गया। अब 9th में पढ़े होंगे किंगडम क्लासिफिकेशन, या आप 12 में 11th में पढ़े होंगे तो किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लांट को आपको बहुत एकदम से टेरिडोफाइटा, जीरोफाइटा, ठीक, स्पोरोफाइटा, ये सब बढ़िया से पढ़े होंगे, एकदम बढ़िया से। ठीक है, यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये एकदम से मास से पढ़े होंगे। तो उसे कौन डिवाइड किया था, थियोफ्रस्टस। ठीक है, ये हो गया। अब अरिस्टोटल थे, एनिमल किंगडम के बारे में इन्होंने बताया था, मतलब एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया था। कुछ होते हैं, पहले क्या होता है, जो पानी में रह रहा है उसे अलग रख दो, जो जमीन पे रहा उसे अलग रख दो। कुछ ऐसे जानवर थे, ठीक है, जो पानी दोनों में रह सकते, उसे एम्फीबियन रखा गया। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे कोई मैमल हो गया, ठीक है, कोई मैमल हो गया। तब देखिए धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा है। जैसे पोरी, स्टार्टिंग में क्या होगा, फोरीफोरा, सीलेंट्रेटा, इकाइनोडार्मेटा, ये सबको आपको क्या कर देना, डिटेल में आपको, आपके सिलेबस नहीं, आप सुन लीजिए, केवल एनिमल किंगडम में ऐसे सारे बहुत सारे चीजें होते हैं। ठीक, तो ये था आपका पहला वीडियो, छोटा सा। ठीक है, फार्मा हमने आज सीखा क्या, फार्मा को यानी फार्माकोग्नोसी होती क्या है, इसकी डिफिनेशन, इसका सोर्स और यानी आपका हिस्ट्री देखा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे क्या, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे दोस्तों।